स्कूल एक ऐसी जगह जहाँ हर कोई अपनी बचपन की सबसे खूबसूरत यादें बनाता है। वहाँ उसे दोस्त मिलते हैं, वहाँ वो अच्छी बातें सीखता है। लेकिन क्या हो अगर वो दोस्त ही मौत का कारण बन जाए। ये कहानी है 17 साल की बच्ची की, जिसका नाम कारमेन था। कारमेन्स के फादर की जॉब किसी अननोन रीज़न की वजह से चली गई थी, तो उन्हें दूसरी जॉब के लिए कहीं बहुत दूर जाना पड़ा, और साथ में कारमेन को भी। कारमेन बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि जो वो उसका पुराना स्कूल था वो उस स्कूल से बहुत प्यार करती थी और वो उसे छोड़ के जाना नहीं चाहती थी। उस स्कूल में उसके दोस्त थे। उस जगह को छोड़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था कारमेन के लिए, लेकिन दूसरा कोई और रास्ता ना होने की वजह से कारमेन को वहाँ से जाना ही पड़ता है और कारमेन की पूरी फैमिली वहाँ शिफ्ट हो जाती है। फिर थोड़े दिनों बाद कारमेन का एडमिशन किसी दूसरे स्कूल में कराया जाता है, लेकिन वहाँ के बच्चे थोड़े अजीब होते हैं, क्योंकि वो कारमेन से दोस्ती करते ही नहीं हैं। कारमेन बिल्कुल अकेली रहती थी अपने पूरे स्कूल में। उससे कोई भी दोस्ती नहीं करता था, सब उससे दूर रहते थे। लेकिन एक दिन अचानक से उस स्कूल की 5 लड़कियों का ग्रुप कारमेन के पास आता है और उसे अपना दोस्त बनने के लिए कहता है, जिसे सुन के कारमेन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसे लगता था कि अगर वो दोस्त बना लेगी तो वो इस स्कूल में भी खुश रहने लगेगी और वो उनकी दोस्त बन जाती है। ऐसे ही थोड़ा टाइम बीतता है। फिर कारमेन को किसी एक लड़की से पता चलता है कि वो 5 लड़कियां उसकी बुराइयां कर रही हैं और उसके बारे में झूठ गलत अफवाहें फैला रही हैं, जिसे सुन के कारमेन को बहुत बुरा लगता है और वो इस सब के बारे में बात करने के लिए उन 5 के पास जाती है और इसके जवाब में वो सारी लड़कियां कारमेन की बेइज्जती करने लगती हैं, जिसे सुन के कारमेन वहीं रोने लगती है। फिर थोड़े दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब कारमेन अपने स्कूल से घर जा रही होती है तो रास्ते में वही 5 लड़कियां उसे रोक देती हैं और वापस से उसे परेशान करना शुरू कर देती हैं। कारमेन उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे जाने दे, लेकिन वो 5 लड़कियां नहीं मानती और उसे परेशान करती रहती हैं। फिर डर से कारमेन अपने कदम पीछे लेने लगती है और बदकिस्मती से उसके थोड़े ही पीछे एक सीवर खुला होता है, जिसका अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं होता है कारमेन को। फिर वो लड़कियां उसे डराती रहती हैं और कारमेन कदम पीछे लेती रहती है, जिसके कारण कारमेन उस सीवर में गिर जाती है और सीवर काफ़ी ज़्यादा गहरा होने के कारण उसकी मौत हो जाती है। फिर जब वो लड़कियां देखती हैं कि कारमेन वापस नहीं आ रही है तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती हैं और अपने टीचर्स को बुलाती हैं, और जब टीचर्स देखते हैं कि कारमेन का कोई अता पता नहीं दिख रहा तो वो तुरंत पुलिस को फ़ोन करते हैं, और जब पुलिस आती है वो देखती है उस सीवर में किसी वर्कर को भेज के पता लगाती है कि कारमेन कहाँ है, और जब वो वर्कर अंदर जाता है तो उसे कारमेन की डेड बॉडी मिलती है, जिसकी गर्दन पूरी तरीके से टूट रखी होती है।
और वो वर्कर कार्मेल की डेड बॉडी को लेकर ऊपर आता है, जिसे देखकर पूरे स्कूल वालों की रूह कांप जाती है। और फिर जब पुलिस पूछताछ करती है सबसे, तो पता चलता है कि कार्मेल के साथ वही 5 लड़कियां थी। फिर पुलिस उन सब से पूछताछ करती है और वो उस पुलिस से झूठ बोल देती है कि कार्मेल गलती से गिर गई, उसका ध्यान नहीं था चलते चलते और वो गिर गई। और फिर पुलिस भी ज़्यादा पूछताछ नहीं करती और इस केस को डेथ एक्सीडेंट कह के क्लोज़ कर देती है। फिर इसके थोड़े दिनों बाद कहा जाता है कि उस स्कूल के बच्चों की मौतें होने लगी थी। वहाँ का एक एक स्टूडेंट मारा जा रहा था और कहते ये भी हैं कि उन सभी स्टूडेंट्स को एक ईमेल आया था जिसमें लिखा हुआ था कि मेरी डेथ एक्सीडेंट नहीं है, मेरा मर्डर हुआ है। और जो इस ईमेल को इग्नोर कर देता था उसकी भी मौत हो जाती थी। और चौंकाने वाली बात तो ये है कि उन बच्चों की लाश उसी सीवर में मिलती थी जिसमें कार्मेन मरी थी। फिर ये बात धीरे धीरे उन 5 लड़कियों को भी पता चल गई और वो काफ़ी ज़्यादा डर गई। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसके कुछ ही दिनों बाद उन 5 लड़कियों की भी लाश उसी सीवर में मिली।